दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के बारे में। एचएएल में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में यहाँ पे एक और ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कहाँ पर मिलता हुआ नज़र आया, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले भी देखा था इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था। तो क्या आने वाले टाइम में अब आपको जो है तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है या फिर स्टॉक अभी यहीं पर ट्रेड करेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डाबर के बारे में। डाबर के अंदर म्यूचुअल फंड की ओर से जून के अंदर कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, कितनों ने सोल्ड आउट किया है और क्या नेट चेंज हुआ है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एचएल की आज के दिन क्लोजिंग की। 4886.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 20.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.43% के आसपास तक स्टॉक चढ़ता हुआ नज़र आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी लगभग 10 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 11 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 5 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की एवरेज अगर देखिए 10 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 5 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 15 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 6 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, HAL to co-develop LCH electronic warfare suite with a global partner, reviewing proposals from SAAB Electronesia, hence Olt and Elbit। तो यहाँ पे ये जो है ये ग्लोबल पार्टनर्स होंगे इसके, और जिसके थ्रू ये साथ मिलकर मतलब डेवलप करेगा LCH को। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेट टू सेलेक्ट एन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर इस चीज़ के लिए, LCH प्रचंड के लिए, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। ऊपर के लेवल से अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट है अभी भी ऊपर के लेवल से। 5535 का हाई था 52 वीक्स और 4886 पे चल रहा है, यानी कि अभी भी करीब 700 रुपये के आसपास ऊपर के लेवल से गिरावट है, 650-700 रुपये की। तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आरबीएनएल के बारे में। आज के दिन 382 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.35 की गिरावट तेज़ी देखने को मिली और 0.092% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 35 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 34 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 10 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की एवरेज अगर देखी जाए 39 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 11 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी और मंथ की आप एवरेज देखोगे 58 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 16 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें जो उनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, आरबीएल शेयर इन फोकस, और ये आज ही अपडेटेड 14 जुलाई को, ऑन रिसीविंग 213 करोड़ वर्क ऑर्डर फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी अमाउंट का ऑर्डर मिला और हमने 2 दिन पहले देखा था। इस प्रोजेक्ट को बेसिकली इनको 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है और इन्होंने जो है आर्यन स्टेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज पार्ट ऑफ इट्स रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस एंड अदर्स टू स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो इन्होंने बताया कि मतलब रेगुलर बेसिस का ऑर्डर है और अभी 3-4 दिन पहले
इनको एक ऑर्डर और मिलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में कामकाज की देखिए इनके पास कोई कमी नहीं है, लगातार कामकाज आ रहा है इनके पास, पर फिर भी यहाँ पे साल भर में काफ़ी नेगेटिव रिटर्न है स्टॉक के अंदर। लगभग 40% डाउन चल रहा है अपना जो 52 वीक्स आया है ऑल टाइम हाई उससे। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मौका है कि आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में रिटर्न देखेंगे 5 साल में 1840% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकता है स्टॉक के अंदर, आपको यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है और ऊपर के लेवल से जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं डाबर के बारे में। आज के दिन क्लोजिंग देखने वाली 526.5 पे 4.35 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली 0.82% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए म्यूचुअल फंड के यहाँ पे आंकड़ों की, तो जून मंथ के अंदर यहाँ पे 78 म्यूचुअल फंड ने तो बाइंग करी है, 34 म्यूचुअल फंड ने सेल आउट किया है और जो नेट चेंज हुआ है 4,38,953 स्टॉक्स का यहाँ पे नेट चेंज हुआ है म्यूचुअल फंड की ओर से। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इतने सारे म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है तो कहीं ना कहीं आपको जो है आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और अब की बार उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इनके जो Q1 के रिजल्ट्स है वो अच्छे आए, क्योंकि FMCG सेक्टर में ऐसा माना जा रहा है कि ग्रोथ अच्छी थी रूरल एरियाज़ के अंदर। और यहाँ पे साथ ही साथ इनका जो है डिविडेंड भी ड्यू हो रहा है 18 जुलाई को 5.25 पर शेयर का। अब देखिए काफ़ी मजबूत कंपनी है, पर इसके अंदर क्या मतलब चाल आते जाते रहती है, ऐसा नहीं कि स्टॉक आपको ऐसे मतलब ऊपर चलते हुए दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप इसका चार्ट देखेंगे पिछले 5 साल के, देखिए ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया फिर वापस ऊपर। तो ऐसे इसमें मतलब आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है टाइम टू टाइम। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है जाया जा सकता है ऊपर के लेवल्स, क्योंकि काफ़ी नीचे है तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। और जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है उनको तो ये कहूँगा कि क्वार्टर रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 152.99 पे क्लोजिंग देखने वाली, 2.24 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 1.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 1.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 0.12% की नेगेटिव रिटर्न, पर अगर आप 5 साल में रिटर्न देखेंगे 145% की ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो आप जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू हो वो इस स्टॉक में जा सकता है। अगर आप मैक्स देखेंगे 1,91,000% की बेहतरीन रिटर्न है। अब रेशो की बात करी जाए तो 1:2 के रेशियो में यहाँ पे कंपनी ने बोनस का अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट रखी है 18 जुलाई 2025। तो जिसके बाद से कंपनी के 2 शेयर होंगे उसको 1 शेयर और मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे और कंपनियाँ कुल 11th बोनस है, तो हर 2.5 से 3 साल के अंदर कंपनी यहाँ पे बोनस देती है। तो यहाँ पे जा सकते हो और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। ऐसी बात नहीं कि बोनस है तो रिटर्न ठीक ठाक है, रिटर्न भी अच्छा है। तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।